रामलला का भव्य मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि ये आधुनिक तकनीक और सनातन आस्था के विलक्षण संगम का भी प्रतीक बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अब दुनिया का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसमें संरचना की मजबूती के लिए टाइटेनियम जैसी उच्च धातु का इस्तेमाल किया गया है। ये गेट टाइटेनियम धातु से बनाए गए हैं, जिस पर भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृति बनाई गई है। किसी भी भुवन की दिव्यता और भव्यता उसके द्वार से ही झलकने लगती है। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यानी रामलला का जो है मजा आता है। उसी प्रकार से वहाँ का द्वार भी धीरे धीरे जो है वहाँ पर अब चूंकि द्वार पत्थर का बना हुआ है, और अब जो है जो गेट है यानी द्वार का जो मतलब गेट है वह जो है उस पर जो है भगवान सूर्य की आकृति, क्योंकि भगवान रामलला जो है वो सूर्यवंशी है, इस कारण से सूर्य देवता है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर चूंकि अयोध्या में रामानंद संप्रदाय का स्थान है, रामानुजाचार्य का स्थान है, इसलिए तिलक भी जो है इस प्रकार से तमाम तरह की आकृतियां जो हैं गेट से संबंधित हैं। मुझे लगता है कि ट्रस्ट जो है ये सब सारे विषयों को ध्यान दे रहा है और एक व्यापक संदेश भी देना है, क्योंकि विविधता के साथ जो है द्वार का श्री गणेश हो जाए वहां से। और अभी तो मुख्य द्वार जो है वह यात्री सेवा केंद्र ही है, लेकिन यह जो आवागमन का जो है उपयोग ये समय समय पर होता रहता है, क्योंकि 11 नंबर गेट से गाड़ियां भी जाती, वाहन भी जाते हैं, तमाम तरह की सामग्री जाती थी। अभी वह चूंकि बंद आता इसलिए रुका हुआ था। आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन भी हो सकता हो। 4 द्वार जो हैं, चाहे वो रामानुज संप्रदाय से हमारे रामानुजाचार्य के नाम से हो, रामानंदाचार्य जी के नाम से हो, मध्वाचार्य जी के नाम से हो, निम्बार्काचार्य जी के नाम से हो, इस प्रकार से इन गेटों का नाम जो है नामकरण किया गया है। और इन द्वारों पर हो सकता है उनका कोई भी लगे, मूर्ति भी लगा सकते हैं। तो ये अभी तो आने वाले दिनों में ही मालूम होगा, लेकिन चारों संप्रदाय जो है वह इस देश की रीढ़ है, इस देश की नींव है, क्योंकि संतों धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में ही इस आंदोलन को खड़ा किया है और संत धर्माचार्यों ने ही इस देश को खड़ा किया है। तो आने वाले दिनों में जो है चारों द्वार जो है एक व्यापक संदेश देने के लिए भी जो है खड़े किए। 11 नंबर गेट आने वाले दिनों में किस नाम से जाना जा सकता है? गेट का नामकरण क्या होता है, क्योंकि चारों संप्रदाय यानी जो 4 हमारे धर्म संप्रदाय के लोग हैं, यानी ये जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनके नामकरण पर ही ये चारों नामों का उच्चारण हो रहा है। लेकिन अब इसमें कौन सा गेट किसको समर्पित किया जाएगा ये तो ट्रस्ट बताए।